मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, ट्रेन मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर कमला हैरिस। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, आज जो मैं जिनकी बातें बताने जा रहा हूँ, उनका नाम है श्रीमती कमला हैरिस। कमला हैरिस मेरी माँ कहती थी कि कुछ करके दिखाओ। मेरी माँ कहती थी कुछ करके दिखाओ। भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुने जाने के बाद अपने पहले संबोधन में अपनी माँ श्यामला गोपालन को याद किया। उन्होंने कहा, मेरी माँ ने ही मुझे मुश्किल समय में हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहने और शिकायत करने की बजाय हालात को बदलने की कोशिश करके सीख दी थी। विलिंगटन में जो बिडेन के साथ मंच साझा करते हुए कमला ने कहा, जिंदगी में माँ ने अहम भूमिका निभाई। माँ ने बहन माया और मुझे यह सिखाया कि आगे बढ़ते रहना हम और अमेरिका की हर पीढ़ी पर निर्भर है। उन्होंने सिखाया कि हाथ पर हाथ रखकर मत बैठो और चीज़ों को लेकर शिकायत मत करो। इससे बेहतर है कि कुछ करके दिखाओ। हैरिस उस समय कैलिफोर्निया से सीनेटर हैं। उनके पिता जमैका के मूल निवासी और माँ भारतीय की। हैरिस ने कहा, मेरे माता पिता विश्वस्तरीय शिक्षा के लिए अमेरिका आए थे। हैरिस की माँ श्यामला स्तन कैंसर की विशेषज्ञ थी। वह यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में डायरेक्टर करने के लिए 1960 में तमिलनाडु से अमेरिका आ गई थी। उनके पिता डोनाल्ड जे हैरिस अर्थशास्त्र की पढ़ाई के लिए जमैका से आए थे। वे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं। हैरिस ने बताया, 1960 के दशक में नागरिक अधिकार आंदोलन में उन्हें करीब ले आया। ऑकलैंड की गलियों में न्याय के लिए रैलियां करते हुए विद्यार्थी के तौर पर वे एक दूसरे से मिले। यह संघर्ष आज भी जारी है। हैरिस ने कहा, मैं भी इन रैलियों का हिस्सा थी। मेरी माँ ने मुझे कुछ करने के लिए प्रेरित किया, इसलिए मैंने कुछ किया। मैंने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के शब्दों को हकीकत में बदलने व कानून के तहत समान न्याय के लिए जीवन समर्पित किया। कमला हैरिस का जन्म 20 अक्टूबर 1964 में ऑकलैंड में हुआ था, कैलिफोर्निया। पूरा नाम कमला देवी हैरिस। कमला के पिता डोनाल्ड हैरिस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। माँ श्यामला गोपालन स्तन कैंसर की विशेषज्ञ थी, जिनका 2009 में निधन हो गया। कमला के नाना पीवी गोपालन प्रख्यात सिविल सर्वेंट एवं स्वतः सेनानी थे। बचपन में कमला चेन्नई स्थित बसंत नगर आ चुकी हैं, जहां उनके नाना रहते थे। बचपन में वह नाना के साथ समुद्र तट पर टहला करती थी। बकौल कमला तब मैं समझदार नहीं थी, लेकिन उन दिनों के प्रभाव ने मुझे वह बनाया जो आज मैं हूँ। माता पिता के तलाक के बाद हैरिस का लालन पालन उनकी माँ श्यामला ने किया। कमला ने वाशिंगटन डीसी में वेस्टमाइंड हाई स्कूल में पढ़ाई की। वह स्टूडेंट काउंसिल में भी चुनी गई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1986 में ग्रेजुएशन और 1989 में हेस्टिंग्स कॉलेज से लॉ की डिग्री ली। 2014 में कमला की शादी वकील डगलस हमफाफ से हुई। वह 2 बच्चों कोल और एला की सौतेली माँ है। हेनाफ और कमला की मुलाकात अचानक हुई। उसके बाद एमहाफ ने पत्नी को तलाक दे दिया था। हैरिस पहली भारतीय अमेरिकी हैं जो 2016 में अमेरिका से सीनेटर बनी। 2011 से 2016 तक कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल भी रही। हैरिस ने 3 किताबें लिखी। इनके नाम हैं स्मार्ट ऑन क्राइम, द ट्रुथ वी होल्ड, एन अमेरिकन जर्नी और सुपर हीरोज और एवरीवेयर। कमला ने डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की भी दावेदारी की थी, लेकिन उनका अभियान विवादों में घिर गया। दिसंबर 2019 में उन्होंने नाम वापस ले लिया था। कमला की भाषण शैली ने उन्हें पूरे अमेरिका में पहचान दिलाई। पार्टी में उन्हें राइजिंग स्टार कहा जाने लगा। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चुने जाने के अगले 2 ही दिन सेनेटर कमला हैरिस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फट पड़ी। उन्होंने कहा कि देश नेतृत्व के लिए रो रहा है। अभी हमारे पास एक ऐसा राष्ट्रपति है जिसे आम लोगों से ज़्यादा अपनी चिंता रहती है। कोरोना के कुप्रबंधन और नस्ली अशांति के लिए ट्रंप प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रही हैरिस अपनी नई भूमिका का ऐतिहासिक महत्व बताना नहीं भूली। उम्मीदवार बनाए जाने के बाद हैरिस बुधवार को विलिंगटन में पहली बार बिडेन के साथ लोगों से मुखातिब हुई। कोरोना के चलते इस कार्यक्रम में आम लोगों को आने की अनुमति नहीं थी। बिडेन और हैरिस मंच पर मास्क में नजर आए और पत्रकार के एक समूह को संबोधित किया। दोनों ने कसम खाई कि वे ट्रंप को हटा देंगे। 55 साल की हैरिस ने कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति बिडेन ने उनके रूप में पहली बार एक श्वेत महिला प्रत्याशी का चयन कर यह जता दिया है कि देश किस नाजुक दौर से गुजर रहा है। ऐसा करके उन्होंने समानता और न्याय के लिए संघर्षरत अमेरिका के भावी इतिहास में अपनी जगह पक्की कर ली। बिडेन ऐसे अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले अश्वेत राष्ट्रपति के साथ काम किया और अब सहयोगी के रूप में पहली
अश्वेत महिला का चयन किया है। हैरिस राष्ट्रपति ट्रंप की नाकामियों की पूरी फेहरिस्त लेकर आई थी। उन्होंने कहा, देख लीजिए क्या होता है जब हम किसी ऐसे शख्स को चुन लेते हैं जो काबिल नहीं होता। हमारा देश अंदरूनी तौर पर पट गया, दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा नहीं रही।